हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट रहेगी। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपके लिए एक लिंक दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, वोडा आइडिया के अंदर कल 16 जुलाई 2021 को हम लोगों को 8% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला। लेकिन 9.05 की ओपन प्राइस के बाद लो नहीं बनाया, 9.60 का हाई बना डालता है एनएससी पे। और बीएससी के ऊपर देखें तो 8.97 के ओपन प्राइस के बाद 8.97 का ही लो है और 9.64 का हाई है। अगर हम बात करें एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम तो 580 मिलियन लगभग शेयर्स ट्रेड किए गए, जबकि बीएससी के ऊपर देखें 161.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। इसका 52 वीक हाई है 13.8 का और लो है 7.17 का, और मार्केट कैप है इस कंपनी की 27,154.94 करोड़ रुपए। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कंपनी के अंदर कंबाइंड डिलीवरी का क्या स्टेटस है, यानी एनएससी और बीएससी दोनों का मिला करके, और लास्ट के कुछ दिनों से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए, 15 जुलाई 2021 को 42% की डिलीवरी थी, 14 जुलाई को 37.3% की डिलीवरी थी, 13 जुलाई को 39.9% की डिलीवरी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी किसी भी डेट में 40% से ज़्यादा की डिलीवरी या 40% के आसपास की नहीं है 15 जुलाई और 16 जुलाई को छोड़ करके। तो देख सकते हैं डिलीवरी स्टेटस में भी राइज हमें देखने को मिला है। दोस्तों, इस कंपनी को लेकर के अभी बहुत से लोग इस तरीके के सेट, आपको ऐसे लोगों का सेट मिल जाएगा जो इस कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं, और वो इस बात को लेकर इतना ज़्यादा डरे हैं कि वो उनका पैसा जो है इस कंपनी में पूरी तरीके से अब तो डूब गया, अब वापस नहीं आ सकता। और कई लोग ऐसे हैं जो लोग एग्ज़िट कर चुके हैं इसी डर के मारे, क्योंकि देखिए कहीं पे भी देखिए नेचुरल है, डर हर किसी को लगता है, आपको भी लगता है, हमको भी लगता है, सबको लगता है डर। लेकिन डर का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। डर का सामना वही करता है जिसके अंदर जो करेजियस होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है। देखिए, जो डर का सामना कर लेता है उसी को शेर भी बोला जाता है। देखिए, वोडा आइडिया लिमिटेड के अंदर हम लोगों को बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखने को मिले, और बहुत ही कम ही लोग ऐसे होंगे जो शुरू से इसके उतार चढ़ाव में पूरी इक्वली बने हुए हैं, क्योंकि कई लोग इसके उतार चढ़ाव में एग्ज़िट भी हो गए, कई लोग प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए, बार बार एंट्री भी करते होंगे, ऐसा नहीं है। कई लोग इसके चढ़ाव में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, गिराव में बाइंग कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे लोग हैं, बहुत से पब्लिक ऐसी है, पब्लिक इन्वेस्टर्स जो इसमें एग्ज़िट भी कर चुके हैं, लॉस में एग्ज़िट कर चुके हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। दोस्तों, वोडा आइडिया लिमिटेड के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें अगर अच्छी हो जाती हैं कंपनी के फेवर में, तो डेफिनेटली कंपनी का जो दुख है, जो बर्डन है, वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। और जैसे बर्डन हल्का होगा वैसे ही इसमें रफ्तार अभी आपको भरी हुई दिखाई देगी। रॉकेट की स्पीड से ये कूद करके ऊपर चढ़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ था और कहाँ चला गया। फिर आप दौड़ोगे एंट्री करने के लिए तो उस बीच में एंट्री आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सिचुएशंस होती हैं, कैसे कई स्टॉक्स में इस तरीके के मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। फिर जब स्टॉक चढ़ जाता है फिर आप एंट्री करने के लिए कोशिश करते हो, फिर वो बाइंग हो जाता है हायर लेवल पे, फिर फंस जाते हो, है ना। ऐसा जनरली होता है हम लोगों के साथ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नेक्स्ट मार्केट सेशन में आप आकर के बाइंग शुरू कर दीजिए, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। और भी कंपनीज हैं बाइंग करने के लिए, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आप लोगों से, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग लॉस में इसमें से एग्ज़िट किए हैं, ये सोच के कि अब तो ड्यूपोली होने वाली है वोडा आइडिया मार्केट से
वाइप आउट होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ पर रिवॉर्ड भी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ रिस्क है वहाँ पर रिवॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं जो इस कंपनी के अंदर अभी भी बने हुए हैं। आप जा कर के NSEindia.com की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, सभी के सभी लोगों ने एग्ज़िट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल फिलहाल में हो सकता है आपको फैसला सुनाई दे। अगर फैसला फेवर में आता है तो डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, और ये मोमेंटम इसको 30 के ऊपर ले जा कर के छोड़ सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके फंडामेंटल्स इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, उसके बावजूद भी उन कंपनीज ने जो मोमेंटम दिखाया है, वो मोमेंटम देख करके कहीं ना कहीं वोडा आइडिया के स्टॉक को देखने के बाद शर्म आती है। लेकिन क्या करा जाए, वोडा आइडिया के पास जो मुसीबतें डाली गई हैं, जो सरकार ने दिए हैं इसके ऊपर, वो मुसीबतें कैरी करके चल पाना हर किसी की औकात नहीं है। राइट, इस बात को मानिए। वोडा आइडिया के पास बर्डन कितना दिया गया है, ये एक तरीके से समझिए कि एक तरीके से किसी के ऊपर जो है बहुत सारा बर्डन डाल दिया गया, एडिशनल बर्डन डाल दिया गया कि लो भैया लेके चलो। राइट, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कुछ कटौती हो जाती है तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बड़ी मदद होगी इस कंपनी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वोडा आइडिया को सपोर्ट करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन को मेंटेन करके रखना मार्केट में उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होगा जितना अभी है। क्योंकि मार्केट में आने वाले टाइम में डेटा कंजम्पशन कभी भी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ना ही है, और डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा। उस बीच में अगर कंपटीशन तगड़ा नहीं रखेंगे तो वैल्यू इतनी ज़्यादा उसकी हो जाएगी हमें पे करने के लिए कि फिर हमारे लिए डेटा को कंज्यूम करना तो छोड़िए, हम कॉल तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डुओपोली मोनोपोली होना ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। राइट, आप लोगों को डेटा यूज़ करने की लत अभी जो लगी है, ये लत आगे हो सकता है आपको महंगे रेट में ख़रीद करके आपको यूज़ करना पड़े। क्योंकि जब मोनोपोली या डिओपोली हो जाती है उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको वही चीज़ करनी पड़ती है जो सामने वाला दे रहा है, जिस रेट से दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए वोडा आइडिया का एग्जिस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भारत सरकार भी शायद ऐसा करने की कोशिश करेगी। देखिए, भारत सरकार कहीं न कहीं इस बात को जानती है, इसके बावजूद भी अभी इसमें एक चुप्पी तक साधी हुई है, एक चूं तक नहीं कर रही है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि वोडा आइडिया के प्रमोटर्स जो हैं वो इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लायक हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो ये कहना नहीं वो चाहती है कहना इस बात को लेकर के, लेकिन बोलना नहीं चाह रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीज़ें साफ साफ झलकती हैं, क्या सोचता है कोई, सब कुछ पता चल जाता है। जल्दी नहीं पता चलता है लेकिन धीरे धीरे पता चल जाता है। क्योंकि मैं कई बहुत दिनों से इसके ऊपर जो एनालिसिस, इसके ऊपर रिसर्च होती रहती है। तो एक तरीके से सरकार का स्टैंड पॉइंट सीधा सीधा है, वो नहीं चाहती है कि कैपिटल वो चाहती है कि कैपिटल इनके प्रोमोटर्स इन्फ्यूज़ करें, क्योंकि वो उस लायक हैं। लेकिन प्रोमोटर्स का मानना है कि वो तब तक इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उनको सेल्फ असेसमेंट के लिए या सेल्फ असेस्ड जो उनका अमाउंट है उसके ऊपर एनालिसिस ना किया जाए, उसके ऊपर रीअसेसमेंट ना किया जाए, और उनको जेन्युइनली जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वो उस जगह पैसा, अपना हार्ड अर्न्ड मनी उस जगह क्यों लगाएंगे जिस जगह उनको लगाने से नुकसान है। राइट दोस्तों, आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बी होपफुल, स्टे पॉजिटिव।